प्रणाम मेरे प्यारे श्रोतागणों। मैं कथावाचक अंकुर आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ बड़ों के जीवन से शिक्षा के अंतर्गत कथा महाता शैसा की ईमानदारी। महाता शैसा का जन्म सीलोन में हुआ था। सीलोन का पुराना नाम सिंघल द्वीप है। इसे लंका भी कहा जाता है। महाता शैसा एक आदर्श पुरुष हो गए हैं। उनका बचपन बड़ी दरिद्रता में बीता था। उनके पिता दिवाकर शैसा बहुत कम पढ़े लिखे थे। जंगली जड़ी बूटियों को बेचकर वे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। अपने पुत्र महाता शैसा को उन्होंने थोड़ी बहुत शिक्षा दी और वैद्यक भी सिखाया। जिस समय दिवाकर शैसा की मृत्यु हुई, सीलोन में अकाल पड़ा था। उस समय महाता शैसा केवल 18 वर्ष के थे। उनके ऊपर परिवार के भरण पोषण का भार पड़ गया। एक तो वे लड़के थे, दूसरे उनके गांव में दूसरे भी कई अच्छे वैद्य थे। वे वैद्य महाता से वैश्य रखते थे और रोगियों को भड़काया करते थे कि महाता को वैद्य का कुछ भी ज्ञान नहीं है, वह तो रोगियों की बीमारी बढ़ा देता है। इन सब कारणों से महाता को वैद्यक से जो 4-8 आने मिलते भी थे वह भी बंद हो गए। उनको और उनके परिवार को कई बार केवल पानी पीकर रह जाना पड़ता था। उनकी माता दूसरों का अन्न पीसती थी और उनकी बहन फूलों की माला बनाती थी जिसे वे बेच आते थे। इस प्रकार वह परिवार बड़े कष्ट में जीवन बिता रहा था। अचानक एक दिन सिंघल द्वीप के एक प्रसिद्ध धनी का पत्र महाता को मिला। उस धनी का नाम लोरेटो बेंजामिन था। महाता के पिता लोरेटो के पारिवारिक चिकित्सक थे। लोरेटो बीमार था और उसने महाता को अपनी चिकित्सा करने के लिए बुलाया था। पत्र पाकर महाता लोरेटो के गांव गए और उसकी चिकित्सा करने के लिए वहीं ठहर गए। लोरेटो का एक बड़ा बगीचा था। किसी समय वह बगीचा बहुत सुंदर रहा होगा, किंतु उन दिनों तो उसके बीच मकान के खंडहर हो गए थे। बगीचों के घास और जंगली झाड़ियाँ उग आई थीं। उसमें कोई आता जाता नहीं था। महाता जड़ी बूटियाँ ढूंढने उस बगीचे में प्रायः जाने लगे। एक दिन महाता जड़ी बूटी ढूंढते उस बगीचे में घूम रहे थे। खंडहर में घूमते समय उनका पैर एक स्थान पर भूमि में धंस गया। वहाँ उन्होंने ध्यान से देखा कि एक तांबे का हांडा पृथ्वी में गड़ा था। महाता ने उस स्थान के पास की जमी हुई मिट्टी को हटाया। कई हंडे वहाँ भूमि में गड़े दिखाई पड़े। बड़े कठिन परिश्रम से वह एक हंडे के मुख के ऊपर का ढक्कन हटा सके। उनका आश्चर्य का पार नहीं रहा। हांडा सोने के अशर्फियों से ऊपर तक भरा था। महाता बड़े दरिद्र थे। उनके सारे परिवार को कंगाली के कारण बार बार उपवास करना पड़ता था। उनके सामने सोने की मोहरों से भरे कई हंडे थे और इस उजाड़ बगीचे में उन्हें कोई देखने वाला भी नहीं था। लेकिन महाता ने मन में लोभ नहीं आया। वे बोले, बेचारा लोरेटो, धन की चिंता के कारण ही वह रोगी है। उस पर ऋण हो गया है, अब वह स्वस्थ हो जाएगा। उसकी भूमि में उसके पूर्वजों का इतना धन गड़ा है, इसका उसे क्या पता था। महाता उसी समय लोरेटो के पास गए। लोरेटो स्वयं वहां आया। हंडों का धन घर पहुंच जाने पर बड़ी नम्रता से और आदर से महाता को 200 सोने की मोहर और 500 रुपये देना चाहा। महाता ने कहा, मैं आपका धन नहीं लूँगा। मैंने आपके ऊपर कोई उपकार नहीं किया है। मैंने तो एक साधारण कर्तव्य का पालन किया है। लोरेटो पर महाता की ईमानदारी और सद्व्यवहार का बड़ा प्रभाव पड़ा। आगे चलकर उसने अपनी इकलौती पुत्री का विवाह महाता के साथ कर दिया। एक धनी की एकमात्र कन्या से विवाह करके भी महाता ने श्वश ससुर के धन को नहीं लिया। उन्होंने परिश्रम करके ही अपना काम चलाया। अपने परिश्रम तथा उदारता से वे सीलोन में बहुत प्रसिद्ध और संपन्न हो गए थे। धन्यवाद।